आई नो इस वीडियो को क्लिक करके आपके मन में दो सवाल ज़रूर आए होंगे कि भाई साहब मिस्टर बीस्ट कहाँ पे है, या तो ये क्लिकबेट वीडियो है। ये क्लिकबेट वीडियो नहीं है, पर मिस्टर बीस्ट आएगा, एक्चुअल मिस्टर बीस्ट नहीं आएगा। मैं उसकी कुछ बातें करूंगा जो कि अभी रिसेंटली मैंने उनके लाइव स्ट्रीमिंग पे नोटिस की। उनके बोलना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली वो बंदा वहाँ किसी रीजन से है, पर कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, जो कि मैंने अभी रिसेंटली नोटिस करी उनकी लाइव वीडियो पे, जो कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे बात करनी चाहिए। सॉरी, मतलब ये चीज़ तो बहुत बहुत टाइम से मैं रियलाइज़ कर रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं लोगों को कैसे समझाऊं। तो रिसेंटली जब मैं अपने कलीग्स एंड अपने फ्रेंड्स से इस टॉपिक के बारे में जब मैंने डिस्कस किया, सो आई रियलाइज्ड कि दे वर रियली शॉक्ड। मतलब जब मैंने उनसे बातें की ना, दे टोटली अग्रीड एंड दे वर लाइक भाई साहब मुझे तो ये चीज़ पता ही नहीं थी। एंड जब मैंने उनके एक्सप्रेशन, मैंने उनका एक्चुअल रिस्पॉन्स देखा ना उस टॉपिक पे कि दे वर रियली लाइक कि यार तू सही कह रहा है, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नाउ आई कैन टॉक टू यू गाइज। तो अगर ये समझ सकते हैं तो आप भी समझ सकते हो। सो दैट्स वाई आई थॉट कि मैं इस चीज़ पे यूट्यूब वीडियो बनाऊं। अब ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते। मैंने मिस्टर बीस्ट की थंबनेल में क्यों फ़ोटो लगाई है, नॉट बिकॉज कि मिस्टर बीस्ट का कोई वीडियो है, पर इसलिए कि अभी रिसेंटली मैंने उनके लाइव स्ट्रीमिंग पे एक नोटिस चीज़ करी। मैं उनकी वीडियो नहीं देखता, ऑब्वियसली वो अच्छी वीडियो बनाते हैं सब कुछ, पर मेरे रिलेटेड मुझे नहीं लगती, इसलिए मैं नहीं देखता। मेरे सामने पता नहीं क्यों उनका लाइव वीडियो आया, तो ऑब्वियसली यू नो ही इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूबर। तो उनका जब मैंने मेरे सामने लाइव आया ना, मैंने सोचा देखूँ तो क्या है। वो एक्चुअली वीडियो था 500 मिलियन उनके सब्सक्राइबर होने वाले थे, तो उस चीज़ से रिलेटेड में वीडियो था कि वो लोगों को थैंक यू बोलना चाहते थे अपनी तरफ से, ऐसा कुछ। मैं मुश्किल से मैं 3-4 मिनट रुका उस वीडियो पे, पर मैंने उस 3-4 मिनट में जो नोटिस करी वो मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ इंस्टाग्राम पे और कई जगहों पे, जो मैं आपसे जब शेयर करूँगा ना आप पक्का उस चीज़ को अग्री करोगे। तो मैंने जो नोटिस करी, कमेंट में लिटरली हर 10 में से एक नहीं, हर 2-3 में से एक इंडियन आ रहा था। इंडिया का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग, सर आई एम योर बिगेस्ट फैन, कम टू इंडिया, ये वो। मतलब बाकी भी कंट्री आ रहे थे, आई एम नॉट सेइंग कि ओनली इंडिया, पर भाई 90% ऑफ द टाइम मैंने इंडियन पीपल्स को देखा। अब यही चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने दूसरे सोशल नेटवर्क्स पे देखे, मैं बताता हूँ आपको। एस्टन हॉल पता है? एस्टन हॉल एक इन्फ्लुएंसर है जो कि अपनी वीडियो डालता है रनिंग की, ऐसा वैसा, अपनी डेली रूटीन की। थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया तो वो डेली रूटीन की वीडियो डालता है। तो अभी कुछ दिन पहले वो इंडिया आया था एंड यू नो कैसे भीड़ जमा हुई सब कुछ। मैं बस बता रहा हूँ कि एस्टन हॉल को छोड़ दो, कई और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बाहर से इंडिया आते हैं, और इस वीडियो से बनाने से पहले मैंने रिसर्च किया, कई ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो कि मोस्ट ऑफ द वीडियो में इंडिया की बातें करते हैं। डेविड वार्नर अपना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, वो भी इंडिया की बातें करता था। सब इंडिया इंडिया, और हम बहुत खुश होते हैं देख के कि भाई वो हमारे कंट्री की बात कर रहा है, हमारे लोगों की बात कर रहा है, वाई एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया। मतलब बंदा एक आता है आंखें बंद करके, सारे फ्लैग में से इंडिया ही सेलेक्ट होता है, उसको वो कहता है कि नेक्स्ट कंट्री आई विल बी विजिटिंग इज़ इंडिया। वाई? आपने कभी ये नोटिस किया? गाइज, it's not because they love India. Trust me, it's not that. You are the product. You are the product, trust me. It's not about कि इंडिया उनको पसंद है. It's because कि ज़्यादा ऑडियंस उनके इंडिया से आ रहे हैं. Trust me guys, that's the reason. ऐसा कुछ नहीं है कि उनको इंडिया पसंद है या वो इंडिया की जो इतनी तारीफ़ करते हैं, या डेविड वार्नर इंडिया की मूवीज़ के बारे में, या आप यूट्यूब पे कई चैनल्स देख लो इंडियन मूवीज़ को देख के रिएक्ट करते हैं। इट्स नॉट बिकॉज दे लव इंडिया गाइज, दैट्स द हार्श ट्रूथ। समझ सको तो समझो, इट्स नॉट दैट, इट्स बिकॉज कि हमारे यहाँ से उनको ऑडियंस आ रहे हैं और हमारी वजह से वो पैसे कमा रहे हैं बहुत ज़्यादा।
बुरा लगे कोई बात नहीं, आपको मैं वीडियो लाइक करने नहीं बोलूँगा, कमेंट करने नहीं बोलूँगा, पर इस बात पे थोड़ा सा आप ना फोकस करो। इट्स नॉट बिकॉज दे लव इंडिया गाइज, लिटरली थोड़े बहुत होंगे जो जेन्युइन होंगे इंडिया के लिए कि हाँ इंडिया आके मुझे अच्छा लगा। आई एम नॉट टोटली सेइंग कि सब कुछ गलत है, पर मेनली रीज़न मैंने नोटिस कर लिया थोड़ा बहुत देख देख के कि इट्स बिकॉज, क्योंकि मैं कमेंट मैंने जब देखा बहुत ज़्यादा, मोस्टली वीडियोस इंडिया से लेके लोग स्टोरी लगा रहे हैं, लोग यूट्यूब पे जाके कमेंट कर रहे हैं वो मिस्टर बीस्ट की लाइव स्ट्रीमिंग में इंडिया 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 इंडिया, क्योंकि इंडिया में सबसे इजीली एक्सेसिबल है इंटरनेट पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, मतलब इंडिया में बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा। जियो की वजह से पता ही है आपको कि हमारे यहाँ थोड़े बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से कम भी हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे जितने भी टीममेट्स हैं सारे ऑस्ट्रेलियन हैं। नो वन इज़ ऑन इंस्टाग्राम, कोई भी सोशल मीडिया ऐप पे नहीं है, कहीं नहीं है, ओनली लिंक्डइन। हमारे इंडिया में हर एक बंदा इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे एक्टिव रहता है हर समय। सो ऑब्वियसली ऑडियंस कहाँ से मिलेगी, एंड दैट्स वाई गाइज दे आर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग इंडिया, ट्रस्ट मी। आप ना प्रोडक्ट बनते जा रहे हो उनको, उनके प्रोडक्ट इन द सेंस कि आपके थ्रू वो पैसे कमा रहे हैं, आपके थ्रू पैसे कमा रहे हैं, आपका नाम लेके आपकी चीज़ें। अभी एक और रिसेंट बात बताऊं, अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, मेरी बातों का बुरा मत मानना, पर साउथ में एक एक्टर है, अरे नाम भूल गया, रामचरण तेजा। अभी उसका एक बॉडीगार्ड आया जो कि MMA फाइटर है। तो एक वीडियो मैंने देखी कि रामचरण तेजा, मतलब ऑब्वियसली यू नो सोशल मीडिया पे कितनी जल्दी चीज़ें फैलती है। ऑफिस में एक बंदा दिखा रहा था, मेरे सामने दिखाया नहीं, नॉट आया, तो मैंने नोटिस किया कि रामचरण तेजा बैठा हुआ था। तो एक बंदा, उसका कोई फ़ैन होगा, दौड़ के रामचरण तेजा के पास आ रहा था। तो उसका जो बॉडीगार्ड था ना, इतना ताकतवर था कि उसने बस उसको उठाया और उठा के लेके चला गया। एंड एवरीवन, मतलब सब बंदे बात कर रहे थे कि भाई इसका बॉडीगार्ड, मतलब इवन मेरे कलीग्स की, भाई इसका बॉडीगार्ड कितना खतरनाक है। एंड उसके रामचरण तेजा के बॉडीगार्ड के बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए। रामचरण तेजा का बॉडीगार्ड जो है उसने भी इंडिया के बारे में यू नो स्टोरी, ये सब धोती पहनना, ये वो। ऑब्वियसली फ़ैन प्यार मिलता है, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, मानता हूँ, पर कहीं ना कहीं वो नोटिस कर लेते हैं कि इनकी वजह से मेरा ग्रोथ हो रहा, मेरा चैनल बढ़ रहा, मेरे व्यूज़ आ रहे, मुझे पैसे आ रहे, तो इसलिए वो ज़्यादा आप लोगों को दिखाने लगते हैं आपके बारे में, आपकी चीज़ें कि आप बहुत अच्छे हो, आई रियली लव इंडिया, आई लव गोइंग टू इंडिया। ऐसा होगा, 40% होगा गाइज, बट 100% दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ। एंड मैं आपको इसलिए ये वीडियो बनाई कि आप इस चीज़ को समझो। आप ना कभी किसी के फ़ैन मत बनो यार। देखो अच्छी चीज़ देखो, अब जैसे कि मिस्टर बीस्ट के 500 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं क्या वीडियो देखता हूँ बताऊँ? मैं सर्च करता हूँ मिस्टर बीस्ट की स्ट्रैटेजी क्या है, मिस्टर बीस्ट कैसे थंबनेल लगाता है, किस तरह की वीडियो डालता है। उसके ना कई पॉडकास्ट हैं जिसमें उसने बताया है कि आप वीडियोज़ डालो, आप 100 वीडियो डालो, उसके बाद हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ इम्प्रूव करो। तो मैंने वो नॉलेज ली कि हाँ मिस्टर बीस्ट यूट्यूब का बादशाह है, तो वो जो गाइड कर रहा है वो मैं देखूं। मैं बिना मतलब का अपना टाइम पूरा उसी पे ना दे दूं कि मैं अपनी कोई वैल्यू ही ना रखूं, सेल्फ वर्थ। मतलब आप खुद सोचो, जब आप लाइफ के लास्ट टाइम बेड पे होगे, आप क्या सोचोगे? पूरी टाइम मैं किसी का फ़ैन ही बन के रह गया, मतलब मैं अपना खुद का फ़ैन बना ही नहीं। मतलब इस बारे में सोचो। एक मैंने पोस्ट देखी कि एक बंदे ने डाला था किसी बॉडी बिल्डर की फ़ोटो देख के कि इस जन्म में तो नहीं पर अगले जन्म में सही। उस बॉडी बिल्डर ने कमेंट किया कि वाई नॉट दिस लाइफ, वाई नॉट दिस वन, ऐसे करके। और उस बंदे ने फिर अपना ट्रांजिशन दिखाया कि उस बंदे ने भी वैसी बॉडी बना ली, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो गया कि ऐसा क्यों, दूसरे को देख के मैं क्यों ऐसा बोलूँ कि भाई अब तो अगले जन्म में ही ऐसा हो पाऊँगा। नहीं, अगर आप अपने आप को कम समझोगे तो आप ज़िंदगी भर के लिए कम ही रहोगे गाइज। दे ऑल आर नॉर्मल ह्यूमन बींग्स। I am normal human being, you are normal human being, and we all have the capacity to do anything we want, मतलब anything,
ट्रस्ट मी गाइज, ऐसा कुछ नहीं कि कोई हमसे बढ़ के है तो वो हमसे बेटर है। दे आर बेटर बिकॉज दे हैव वर्कड ऑन देमसेल्व्स अ लॉट। उन्होंने अपने आप पे वर्क किया है, आप भी कर सकते हो। छोटी छोटी चीज़ें करो। जापानीज़ के कुछ रूल्स हैं इकिगाई काइजन ऐसा करके कि आप अपना पर्पस पहले ढूंढो, आप डेली कुछ ना कुछ इम्प्रूव करो एंड गाइज इट विल हेल्प यू अलॉट। मेरा बस ये कहना है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखो। डोंट बी अ प्रोडक्ट, डोंट बी अ प्रोडक्ट गाइज, प्लीज़ डोंट बी अ प्रोडक्ट, बी योर ओन किंग। अपनी नज़र के सामने कम से कम अपनी वैल्यू रखो। किसी एक्टर, किसी प्लेयर, किसी के लिए लड़ना, किसी के लिए पागल होना, दैट्स नॉट गुड गाइज। सच में मैसी, एक बात बताता हूँ, मैसी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले जब उसका गेम हो रहा था, उसने हैट्रिक करा, मैंने उसका मैच नहीं देखा गाइज। मैसी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पर मैंने मैच नहीं देखा क्योंकि उस दिन मैं बहुत बिजी था, उस दिन मुझे काम था एंड मैंने काम छोड़ के ये चीज़ नहीं करी क्योंकि मेरी मेंटेलिटी ऐसी बन गई है। मेरे दिमाग में आता है कि यस मेसी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ पर उसको देख के मेरा तो कुछ नहीं होएगा ना। मतलब ट्रस्ट में समझो, थोड़ा सा समझो। वो बंदा खेल रहा है, वो जीत गया, ठीक। अगर मैं फ्री रहता तो ऑब्वियसली देखता, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे काम था उस दिन, मुझे कहीं जाना, मैं वृंदावन जा रहा था, तो उस दिन मैंने उस चीज़ को प्रायोरिटी दी कि मैसी तो खेलता रहेगा, मैं भी तो अपना सुकून ढूंढूं ना, मैं भी जो करना चाह रहा हूँ वो करूँ ना। मैसी के चक्कर में मैं अपने प्लान को क्यों कैंसिल करूँ? सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप अच्छी चीज़ों को वो करो, फॉलो करो। जैसे कि मैसी अपनी ट्रेनिंग पे कितना ध्यान देता है, हाउ ही ड्रिबल्स, कितना बढ़िया वो अपने फोकस्ड है गेम को लेके, वैसे फोकस्ड बनो। देखो ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मत देखो, आप मैच भी देखो, पर अपनी वैल्यू कम मत करो किसी और के चक्कर में। एंड गाइज ये जो आपके सामने यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम वाले ये सब आते हैं ना कि इंडिया इंडिया, आप ऐसे छोटी मोटी चीज़ों में मत फंसो कि भाई आप सोचो कि यार वो तो हमारी तारीफ़ करता है, मतलब हमें फॉलो करना चाहिए। हमें अपना टाइम किसी और को क्यों देना, अपना टाइम खुद को नहीं दें कुछ भी करने में, पर अपने आप को दें तो इट्स बेटर। गेम खेलने में, गेम देखने में ठीक है, जिसमें मज़ा आ रहा है, पर किसी को किसी की चीज़ें सुन के कि हाँ भाई वो हमारे बारे में तारीफ़ कर रहा है, हमारी कंट्री के बारे में, तो हम ज़रूर इसको देखें, ये चीज़ बहुत गलत मुझे लगती है, बहुत गलत। जिसमें आपको मज़ा आ रहा है आप वो करो, लेकिन जिसमें आपको फील हो रहा है कि आप अपना टाइम, अपनी वैल्यू बिना मतलब के दे रहे हो, वो क्यों करना। अगर आप मेरी बात समझ सको तो प्लीज़ इस बात पे गौर करना और मेरी बातों पे हो सके तो वर्क करना अपने लिए, अपने खुद के लिए, कि आपकी अपनी सेल्फ वर्थ बनी रहे। इस चीज़ों से बच जाओ कि कोई अगर इंडिया की तारीफ़ कर रहा है, इंडिया आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा इंडिया बहुत विश्व गुरु खूबसूरत है, ऐसा वैसा है, नो डाउट, पर बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। दे आर ऑल डूइंग इट टू अर्न, दे आर ऑल डूइंग इट क्योंकि आपके वजह से वो फेमस हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग। सो आप अपनी वैल्यू बनाओ, अपने लिए कुछ करो, किसी दूसरे के पीछे पीछे मत घूमो, एंड दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विथ यू गाइज। तो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, ये कोई क्लिक बेट नहीं था, ये कुछ नहीं था। मिस्टर बीस्ट का थंबनेल लगाने का रीज़न भी आपने जान लिया। सो माई ओनली रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली रिक्वेस्ट, कि अपनी सेल्फ वर्थ बनाओ, अपनी वैल्यू बनाओ, अपने लिए कुछ करो, पूरा टाइम मतलब एन्जॉयमेंट करो, पर पूरा टाइम किसी को हर वक्त मत दो कि आपका टाइम खुद के लिए ना रहे कभी भी। और लास्ट में जाके आप सोचो एंड लाइफ में, जब लाइफ एंड होने वाली रहे, कि भाई मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो दूसरों के पीछे ही घूमता रह गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको हर्ट हुआ हो, पर अगर आप मेरी बात को समझ सको तो इस पर गौर करना और अपने आप पे वर्क करना, एंड हो सके तो मुझे बताना कि हाउ गुड यू आर डूइंग, आर यू स्टिल फॉलोइंग देम और यू आर बिकमिंग बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। सो जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, अगर आपको पसंद नहीं आई कोई बात नहीं, पर
दैट्स द हार्श ट्रूथ कि आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप कुछ ज़्यादा ही फॉलो कर रहे हो। सो इस चीज़ को बंद करके आप अपनी सेल्फ वर्थ बनाओ और अपने आप पे वर्क करके अपने खुद को बेहतरीन बनाओ। सो तब तक के लिए मिलता हूँ अगले पार्ट में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सी या, वसुधैव कुटुंबकम।